वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द फर्म टू मीट द क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इन द फ्यूचर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 केसेस होते हैं। देयर आर 4 केसेस इन केस ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 4 केसेस हमने डिस्कस किए थे। आओ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि when there is no claim against the workman compensation reserve, when there is a admission of a partner in the partnership firm and there is workman compensation reserve in the existing balance sheet, but there is no claim against such a reserve, then the whole amount of workman compensation reserve will be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio, ठीक है। केस नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया था कि when the amount of claim is lower than the amount of workman compensation reserve, अगर क्लेम का अमाउंट WCR से कम है, फर्स्ट केस पढ़ा था देयर इज नो क्लेम इज इक्वल टू nil. Second is amount of claim is lower than the amount of WCR. In such a case, the the amount of WCR up to the amount of claim will be transferred to the provision for workman compensation claim account, and the balance amount of WCR will be treated as a free reserve and will be transferred to the old partners capital oblique current accounts in their old profit sharing ratio. Clear? Point number third था when the amount of claim is equal to the amount of WCR, अगर क्लेम का अमाउंट WCR के इक्वल हो, अगर अमाउंट ऑफ क्लेम WCR के इक्वल है, in such a case the whole amount of WCR will be transferred to provision for workman compensation claim account. And case number 4 हमने पढ़ा था if the amount of claim is greater than the amount of WCR, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि whole amount of WCR in addition to the excessive claim will be transferred to the provision for workman compensation claim account, ठीक है। and the after that excessive amount of claim will be debited to revaluation account. Excessive amount of claim will be debited to revaluation account. After that revaluation loss will be there in revaluation account. Such loss will be transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio. तो ये 4 केसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये मैंने आज आपको रिवाइज करा दिए। आओ अब हम क्वेश्चन करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 38 हमारा हो चुका था, सॉरी, इलिस्ट्रेशन नंबर 39 अब हम करेंगे। 39 देखो, 3 पार्टनर्स आर देयर A, B and C. Their profit sharing ratio is 2:2:1. They admitted D for 1/4 share with effect from 1st of April 2020. D को उन्होंने एडमिट किया for 1/4 शेयर from 1st of April 2020. An extract of their balance sheet as at 31st March 2020 is as follows. उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट का एक पार्ट गिवन है। जब बैलेंस शीट की केवल एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है बैलेंस शीट की, तो उसके लिए उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो 3 पार्टनर थे A, B, C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:2:1। डी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए ऑन 1st of April 2020। यही था इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। अब वो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में हमें दे रखा है वर्कमैन
कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 80,000। 80,000 का आपको WCR गिवन है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको 4 केसेस गिवन है। इन केसेस में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा WCR का, वो आपको जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। केस नंबर 1 में कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये पूरा का पूरा WCR का जो रिजर्व है इट विल बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व, so it will be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio। तो केस नंबर 1 में सॉल्यूशन क्या बनेगा, आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में एंट्री हो जाएगी आपकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 to A to B to C कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यहां पर 80,000 को आप बांटोगे इनके ओल्ड रेशो में, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 16,000 आएगा। 16,000 इंटू 2, 32,000 ए के कैपिटल अकाउंट में, 32,000 बी के कैपिटल अकाउंट में और 16,000 सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। उसके बाद नरेशन लिखोगे। नरेशन में आप लिखोगे the balance of workman compensation reserve transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो कह रहा है इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। अब 80,000 का WCR है और 50,000 का क्लेम है। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 30,000। 80,000 WCR था, 50,000 क्लेम है, रिमेनिंग बैलेंस बचा 30,000। ये है आपका फ्री रिजर्व। ये तो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, और 50,000 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी सेकंड केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ये आ गया आपका 80,000, ये हो जाएगा आपका 50,000 क्योंकि 50,000 का क्लेम था, और जो बैलेंस 30,000 है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 आएगा। 6,000 इंटू 2, 12,000, 12,000 एंड 6,000। ठीक है। नरेशन लिखोगे कि अमाउंट ऑफ WCR ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 50,000 एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ WCR ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, देख लो। सरप्लस WCR क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उन्होंने नरेशन ये लिखी है, आप लिखो कि बैलेंस ऑफ WCR ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
50,000 and balance transferred to old partners capital account in their old ratio. Case number थर्ड में वो कह रहा है इफ अ क्लेम फॉर WCR इज एस्टिमेटेड एट 80,000. अब बोलो 80,000 का ही हमारे पास WCR है और 80,000 का ही क्लेम हो गया, तो क्या पार्टनर्स को हम कुछ दे पाएंगे? आंसर इज नो. पार्टनर्स को अब कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा अमाउंट प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे. तो केस नंबर थर्ड में एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. अमाउंट विल बी 80,000. ठीक है. केस नंबर थर्ड में सर नरेशन क्या लिखेंगे? आप लिखोगे प्रोविजन मेड फॉर द वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ₹80,000. ठीक है ना. या लिख दो द होल अमाउंट ऑफ WCR ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. केस नंबर फोर्थ. केस नंबर फोर्थ के अंदर हमें ये कह रहा है इफ अ क्लेम फॉर WCR इज एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख. 1 लाख का क्लेम एस्टिमेट किया है, 80,000 WCR था, क्लेम अमाउंट है 1 लाख, यानी हमारा जो क्लेम है वो 20,000 रुपीज को से एक्सीड कर रहा है. हमारे पास इतना WCR अवेलेबल नहीं है, तो जितना WCR अवेलेबल है उतना तो WCR अकाउंट में डेबिट करो. तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000. अब जितना रिजर्व शॉर्ट पड़ रहा है उतना रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 और पूरा का पूरा आपको क्लेम बनाना है 1 लाख रुपीस का प्रोविजन बनाना है क्लेम के लिए. तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख रुपीस. नरेशन लिख लेना प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1 लाख. ठीक है. उसके बाद केस फोर्थ का ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री ए. अब करेंगे एंट्री नंबर बी. ये केस फोर्थ की है. केस फोर्थ की एंट्रीज को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, ए एंड बी. बी में अब जो एंट्री नंबर फर्स्ट के अंदर यानी ए के अंदर जो ये रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 20,000 का, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वॉट एवर इज द लॉस और प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन दैट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो ये जो रीवैल्यूएशन लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करोगे. तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो 20,000 का रीवैल्यूएशन का लॉस था, रीवैल्यूएशन में तो क्रेडिट कर दिया 20,000. 20,000 डिवाइडेड बाय 5 4,000 4,000 इंटू 2 8,000 8,000 एंड 4,000. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. यहां पे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹20,000 डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39. बोलो कोई डाउट है भूमि? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 40 देखेंगे. नेक्स्ट
इलस्ट्रेशन नंबर 40 में वो कह रहा है P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 40. P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. दो पार्टनर्स हैं P and Q, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. दे एडमिटेड R फॉर 1/4 शेयर. R को फर्म में एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए. On this date, general reserve appeared in the books at rupees 1 lakh, out of which 25% is to be retained as provision for WCR. Record necessary journal entry. सर जनरल रिजर्व में से वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए प्रोविजन बनाना है. बच्चों जनरल रिजर्व भी तो फ्री रिजर्व है. General reserve is also a free reserve. The balance of general reserve can be used by the business organization for any purpose. फ्री रिजर्व है तो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो अगर जनरल रिजर्व में से अगर वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए प्रोविजन क्रिएट करा रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो जर्नल रिजर्व हमारा है 1 लाख रुपीस का और इस 1 लाख में से आपको 25% प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. तो 1 लाख का 25% दैट इज 25,000, वो तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे. बैलेंस रहेगा 75,000 दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो एंट्री क्या होगी, पहले बनाओ जर्नल का फॉर्मेट. ये तो तुम्हें एग्जाम में बनाना ही बनाना है. ये बिना बनाए अगर तुमने एंट्रीज पास कर दी तो प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स कटते हैं. प्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो मार्क्स तो कटेंगे. फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज एंड रुपीज. डेट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डेट कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दोगे. आप एंट्री करोगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट. ₹1 लाख. 1 लाख आपके जर्नल रिजर्व में बैलेंस था, 1 लाख से आपने डेबिट कर दिया. टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना 25,000. 25% बनाना था ना प्रोविजन, तो 25,000 हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. अब 1 लाख में से 25,000 का तो प्रोविजन बन गया, रिमेनिंग बचा 75,000. ये आपका फ्री रिजर्व है. इस 75,000 को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 इंटू 3, 45,000. तो टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. तो 45,000 यहां पर आ जाएगा और 15 टू द 30,000 यहां पर आ जाएगा. बस नरेशन लिख लो. नरेशन क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएटेड एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. बोलो बच्चे, क्लियर है ये क्वेश्चन? इजी सा क्वेश्चन था ये तो. अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 41. में देखो, कृष्णा एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. दो पार्टनर हैं कृष्णा एंड सुरेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1. On 1st of April 2021, they admitted Rahul as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. 1 अप्रैल 21 को उन्होंने राहुल को एडमिट किया फर्म में और
राहुल का शेयर ऑफ प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड किया 1/5। On the date of Rahul's admission, the balance sheet of Krishna and Suresh showed a general reserve of rupees 1,20,000। जिस डेट पर राहुल फर्म में एंटर हुआ, उस डेट पर फर्म की बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम थे? फर्स्ट था हमारे पास जनरल रिजर्व, 1,20,000 रुपीज का। उसके अलावा डेबिट बैलेंस था 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस वाज देयर ऑफ रुपीज 60,000 एंड WCR था आपके पास 1,50,000 का। WCR था हमारे पास 1,50,000। The following was agreed upon on राहुल एडमिशन। राहुल के एडमिशन पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड हुई वो बता रहा है वो। राहुल will bring rupees 1,50,000 as his capital and his share of goodwill premium in cash। सेकेंड पॉइंट पे कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट रुपीज 2,40,000। ये कौन सी डेट पे गुडविल वैल्यू हुई है? ऑन द डेट ऑफ राहुल एडमिशन, दैट इज 1 अप्रैल 21। इस डेट पे फर्म की गुडविल की वैल्यू है 2,40,000। देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फॉर रुपीज 1,70,000। क्लेम 170 है, जबकि WCR हमारे पास केवल 150 है, यानी WCR हमें शॉर्ट पड़ रहा है 20,000 रुपीज से। The partners decided to share future profits in the ratio of 3:1:1। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस लिए दिया है? बेटा गुडविल लेके आ रहा है न्यू पार्टनर, तो गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे। गुडविल का कॉम्पनसेशन भी तो दोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, यस और नो? तो इसलिए आपको न्यू रेशियो गिवन है ताकि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सको। Pass the necessary journal entries for the above on Rahul's admission। हमको journal entries पास करनी है। तो फॉर्मेट बना लो पहले तो जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज एंड रुपीज। सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट करो। देखो 3:1 था, यानी ये ले रहा था 75% और ये ले रहा था 25%, और न्यू रेशियो हो गया 3:1:1। तो 5 में से ये 3 ले रहा है, यानी 60% ले रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 5 में से केवल 1 रुपीज ले रहा है, यानी 20% ले रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पार्टनर्स के नाम है कृष्णा, तो ओल्ड रेशियो है 3/4, सॉरी ओल्ड रेशियो है इसका 3/4, न्यू रेशियो है 3/5। सुरेश ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 1/5। तो यहां पर 20 आपका एलसीएम आ गया दोनों ही केस में। 4 5 20, 5 3 15 माइनस 5 4 4 3 12, ये हो गया आपका 3/20, और 4 5 और 5 4 1/20। ठीक है, ये तो है सेक्रीफाइस। टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया? 4/20। तो गेन भी चेक करो। नया पार्टनर आया था हमारा राहुल, राहुल को 1/5 शेयर दे रहे थे, तो 1/5 बोल दो, या फिर और 4 से 4/20। सर ये कैसे कैलकुलेट किया आपने?
1/5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 20 करना है, ये हो गया 4/20। तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन हो रहा है, क्लियर। उसके बाद फर्म की गुडविल कितनी है, 2,40,000। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ राहुल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म 240 मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर 1/5। तो 1/5 शेयर कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। 5 से कट कर लो, 5 4 20, रिमेनिंग रहे 4, 40 हो गया, 5 8 40 और 3 0, 48,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ राहुल, जो कि राहुल कैश में लेके आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है। अब एंट्रीज पास कर लो, किस डेट पे आया था राहुल, 1 अप्रैल 21। तो डेट कॉलम में लिखेंगे 2021 अप्रैल 1। डेट दे रखी है तो डेट जरूर लिखो डेट कॉलम में। अब पहली एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लेके आया, 1,50,000 तो राहुल कैपिटल का लेके आया और 48,000 शेयर ऑफ गुडविल लेके आया। तो 150 प्लस 48, 1,98,000 टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 क्रेडिट कर दो और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। $48,000, ठीक है। नरेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, क्या लिखेंगे, being the amount of capital and share of goodwill brought in by the new partner in cash। फिर सेम डेट के ऊपर अब पहले गुडविल का ही ट्रीटमेंट कर लो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 48,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था। इस 48,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 4, 12,000 इंटू 3, 36,000 कृष्णा को और 12,000 सुरेश को। नरेशन लिख लेना, being the share of goodwill brought in by the new partner distributed among the sacrificing partners in their sacrificing ratio। अब गुडविल का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, पॉइंट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट में देखो, देयर वाज अ क्लेम ऑफ WCR फॉर 1,70,000, जबकि ऊपर हमें जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी पैराग्राफ में, हमने अंडरलाइन भी कर रखा है 150 का WCR है, जबकि क्लेम है 170 का। तो कोई बात नहीं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000, जो एक्सेसिव क्लेम है रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 1,70,000, ठीक है ना। नरेशन लिख लो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएटेड ₹1,70,000 and the excessive claim debited to revaluation account। अब आपका ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया 20,000 का, इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 3:1।
1, ओल्ड रेशियो 3:1 है। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या थे? कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज से, 15,000 से कृष्णा डेबिट हो जाएगा और 5,000 से सुरेश डेबिट हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ो क्वेश्चन में। हमारे अब फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ तो ऑलरेडी हो ही चुका, उससे तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास एक तो 60,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और 1,20,000 का जनरल रिजर्व है। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है कि इनके अगेंस्ट हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिले तो सिंपल सी बात है, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 1,20,000 का जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी एंट्री में ले लेते बेटा, वहां पर लॉस है, कैसे ले लूं? इसके अंदर जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए इसमें नहीं ले सकते, उसके लिए सेपरेट एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 120 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 90,000 तो कृष्णा को और 30,000 सुरेश को। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट एंट्री हम करेंगे कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था हमारे पास 60,000 रुपीज का, तो 60,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और इनको 3:1 के रेशियो में डेबिट कर दो, तो 45,000 तो कृष्णा को और 15,000 सुरेश को। बोलो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? यस सर। तो बेटा आज मैंने आपको करा दिए हैं 3 इलिस्ट्रेशन कराई है मैंने आपको, 39, 40 एंड 41। इन एडिशन टू दीज इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको WCR का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया, तो कॉन्सेप्ट वापस से अच्छे से रिवाइज कर लेना और ये 3 क्वेश्चंस करके देखना बाय हैंड। कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है ना बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू सर।